बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अपडेट देते हैं कि डीसी इस्लामाबाद ने तौहीन अदालत के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है वो क्या तफसीलात हैं, और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो एक फ़ैसला है जिसको काफ़ी तनकीद की ज़द में कादियानियों के मतलब है, उसकी जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं कि वो कादियानियों के मतलब क्या फ़ैसला दिया है और उसकी क्या तफसीलात हैं। ये आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देते हैं कि जो डीसी इस्लामाबाद है उन्होंने तौहीन अदालत के ख़िलाफ़ जो है दूसरा शोकाज़ जारी होने, वारंट गिरफ़्तारी जारी होने और जो बैरून मुल्क जाने से रोकने पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो आज इतराज़ात के साथ इस दरख्वास्त पर जो समाअत करेंगे। आज ही इस केस की समाअत है और उसके जो मुकम्मल अहवाल डिटेल आएगी वो हम आपके साथ दूसरी वीडियो में मुकम्मल शेयर करेंगे, उसकी समाअत का क्या बना और मुकम्मल अहवाल है। याद रहे कि डीसी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जो है ना गुज़िश्ता रोज़ दूसरा शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया था जस्टिस बाबर सत्तार ने, और उन्होंने कहा था कि पीर तक इसका जवाब जमा करवाया जाए और बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि 1 मार्च को इस केस का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। तो बज़ाहिर जो रिमार्क्स भी थे और ओवरऑल सिचुएशन थी, लग तो मुश्किल ही रहा है, लेकिन अब ये अदालत ने तय करना है कि वो सज़ा क्या देते हैं, क्या चीज़ें फ़ैसला जो होता है वो बताएंगे। नाज़रीन, जो कादियानियों के मुतालिक चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का फ़ैसला था, उसका जो मतीउल्लाह जान साहब है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, और उन्होंने जो ट्वीट किया है वो हम आपके साथ ये मुकम्मल तफसीलात इस ट्वीट में शेयर करते हैं कि जो मुकम्मल फ़ैसला था, और ये फ़ैसला जो है उर्दू में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। नाज़रीन, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में जो इसकी तहरीर है ज़ुल्करनैन एडवोकेट और टीम इमरान कानूनदान है, कादियानी शहरी के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़मानत केस के हक़ाइक़, मुलज़म के ख़िलाफ़ मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295C 298 और पंजाब की इशात कुरान एक्ट के दफ़ा 7 और 9 के तहत 6 दिसंबर 2022 को इस वजह से FIR दर्ज कराई जाती है कि मुलज़म पर यह इल्ज़ाम था कि वो कादियानी मज़हब की मशहूर तफसीर सग़ीर की तक़सीम में मुलव्वस है। ख़ुलासा कलाम ये हुआ कि मुलज़म पर बुनियादी तौर पर 3 इल्ज़ामात थे। पंजाब कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2010 की दफ़ा 7 और 9 के तहत तफसीर सग़ीर की तक़सीम का इल्ज़ाम, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295B के तहत तौहीन कुरान का इल्ज़ाम, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298C के तहत कादियानी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करने का इल्ज़ाम। मंदरजा ज़ैला बाला इल्ज़ामात के तहत 6 दिसंबर 2022 को FIR के इंदराज के बाद बिल आखिर मुलज़म को 7 जनवरी 2023 को गिरफ़्तार कर दिया जाता है, जिसके बाद बिल तरतीब 10 जून और 27 नवंबर को एडिशनल सेशन जज लाहौर और लाहौर हाई कोर्ट से मुलज़म की ज़मानत खारिज कर दी जाती है, जिसके बाद इस केस की इब्तिदा सुप्रीम कोर्ट में होती है, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर होता है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। नोट याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में 2 सवालात थे, जिनमें पहला तो मुलज़म की जानिब से ज़मानत बाज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त थी, और दूसरा मामला मुलज़म पर फ़र्द जुर्म आयद किया गया था, तो इस फ़र्द जुर्म से मुख्तलिफ़ जराइम को हज़फ करने की दरख्वास्त थी। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की इब्तिदा मुलज़म के वकील की जानिब से दलाइल पर हुआ, जो कि झैल में मुलज़म के वकील ने पहला नुक्ता ये उठाया कि मुलज़म के ख़िलाफ़ 6 दिसंबर 2022 को जो FIR काटी गई है, तो इसके मुताबिक मुलज़म पे इल्ज़ाम ये है कि इसने 2019 में तफसीर सग़ीर तक़सीम का किया है, जो कि पंजाब के इशात कुरान और कानून के तहत जुर्म है। लेकिन याद रहे कि ऐसी कोई तफसीर तक़सीम करने पर पाबंदी 2021 में लगी है, यानी कि अगर 2021 के बाद अगर कोई ऐसी तफसीर तक़सीम करेगा तो वो जुर्म के ज़ुमरे में आएगा। मतलब कि उन्होंने जो दलाइल थे उन्होंने कहा कि ये कानून पहले मौजूद नहीं था, 2021 के बाद आया, जब इसने किया है उसके बाद ये है, तो 2021 से ज़ुमरे में आएगा। तो यहाँ पर 2 मसले आए। पहला तो ये कि मुलज़म पर इल्ज़ाम ये था कि इसने तफसीर सग़ीर 2019 में इस तक़सीम की है, तो तभी ये जुर्म या नहीं था, और दूसरा ये कि फ़ौजदारी मुकदमात में बर वक्त दायर करना बहुत ज़्यादा अहमियत का मुतकाज़ी होता है। लेकिन इस केस में 2019 के इल्ज़ाम की बाबत FIR 2022 के आखिर में दर्ज करना समझ से बालातर है। इस हवाले से आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 12 नहायत ही वाज़ेह है, जो कि सराहत के साथ ये कहता है कि किसी को भी किसी ऐसे जुर्म की सज़ा नहीं दी जा सकती कि करते वक्त वो काम किसी कानून के तहत जुर्म की तारीफ़ में ना हो। तो इसलिए चूँकि तफसीर सग़ीर 2019 में तक़सीम करना जुर्म नहीं था, तो इसलिए पंजाब इशात कुरान कानून के तहत इशात कुरान कानून के तहत मुलज़म के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म नहीं आयद किया जा सकता था।
तफसीर सगीर की तकसीम का मामला वाजे करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बकिया 2 इल्ज़ामात यानी तौहीन कुरान और ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करना, तो इस हवाले से मुलज़म के ख़िलाफ़ ना तो FIR और ना ही पुलिस के चालान में मंदरजा ज़ैला इल्ज़ामात के बाबत कोई बात है। इस वजह से अदालत ने मंदरजा बालाजात दोनों कानून दफ़ात फ़र्द जुर्म से हज़फ करने का फ़ैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने चूँकि 2 सवाल आते, पहला मामला वाज़े करने के बाद फ़ैसले में कुरान के मंदरजा ज़ैल आयात का हवाला दिया गया, कुरानी आयत का भी। सूरह बकरा की आयत नंबर 256, सूरह राद की आयत नंबर 40, सूरह यूनिस की आयत नंबर 99। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद मुलज़िम की जानिब से ज़मानतबाज़ी गिरफ़्तारी का रुख किया, जिसका आगाज़ सुप्रीम कोर्ट ने यूँ किया कि मुलज़म पर फ़र्द जुर्म तो मालूम नहीं होती है, तो फ़ौजदारी कानूनी तरमीमी एक्ट 1932 की दफ़ा 5 के तहत तो आयद नहीं की गई, लेकिन FIR और चालान के मंदरजात से ये मालूम होता है कि मुलज़िम ने ये मंदरजात बाला दफ़ा के तहत जुर्म किया है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 6 महीने है और मुलज़िम ने पहले से ही तकरीबन 13 माह जेल में है, तो इसलिए अदालत ने मुलज़िम को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के आखिर में नहायत ही अहम बात लिखी है कि इस तरह के केसेस का बुनियादी ताल्लुक किसी आम आदमी या इसकी प्रॉपर्टी के साथ नहीं बल्कि रियासत के साथ है। नाज़रीन, ये जो अपडेट थी, ये जो मतीउल्लाह जान साहब है, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, ये उन्होंने ट्वीट किया और इसका जो मुकम्मल था वो अहवाल हमने आपके साथ शेयर किया है। तो ये फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट के, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, उन्होंने उर्दू में अपलोड कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।